हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम पिन होल कैमरा के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और पिन होल कैमरा में बनने वाले इमेजेस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो हमारे प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि लाइट की वजह से ही हम हमारे आसपास की सभी चीजों को देख सकते हैं। डार्कनेस में हम कोई भी चीज नहीं देख सकते क्योंकि डार्कनेस में लाइट नहीं होती। और जितनी भी लाइट वाली चीजें हैं जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, सन, कैंडल, टॉर्च, ये सभी चीजें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाई जाती हैं। ऐसी चीजें जिनमें अपनी खुद की लाइट होती है, वी कॉल देम लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और जो लूमिनस थिंग्स हमें नेचर से मिलती हैं जैसे सन, स्टार्स, फायरफ्लाई, मीटियोर्स, ये सभी नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट हैं। और जो बाकी कैंडल, बल्ब, टॉर्च से हमें लाइट मिलता है, ये इंसान ने खुद बनाई है। दीज आर कॉल्ड मैनमेड और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। उसके बाद हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ा जिनके आर पार सभी लाइट पार हो जाती है। हमने ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा जिनके आर पार थोड़े कम अमाउंट में ही लाइट पार जा सकता है, इसलिए हम उनके आर पार की सब चीज़ों को क्लियरली नहीं लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और उसके बाद हमने ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा जिनके आर पार हम कुछ भी नहीं देख सकते क्योंकि उनके आर पार लाइट नहीं जा सकती। और जब किसी चीज़ के आर पार लाइट नहीं जाएगी, वो लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देगी, तभी वो शैडो बनाएगी। तो हमने शैडोज के बारे में भी पढ़ा। शैडोज बनाने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। एक है लाइट चाहिए, दूसरा एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका शैडो बनेगा, और तीसरा ये शैडो कहाँ बनेगा, तो एक स्क्रीन भी चाहिए ऑब्जेक्ट के पीछे। आज हम पिन होल कैमरा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैमरा आजकल तो हम सबके पास है। कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पिक्चर लेते हैं। तो पिन होल कैमरा भी एक ऐसा डिवाइस है जिसके सहारे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसके इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। इसे आप घर पे बना भी सकते हैं। आपको 2 सिंपल कार्डबोर्ड के बॉक्स चाहिए। अ पिन होल कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज्ड बॉक्स हैविंग अ स्मॉल पिन होल एट द फ्रंट। इस बॉक्स के एक तरफ एक छोटा सा पिन के होल जितना छोटा सा छेद मौजूद होता है, और जो ऑपोजिट साइड है उसके दूसरे तरफ एक ट्रांसलूसेंट शीट को लगा के हम एक स्क्रीन बनाते हैं। अ ट्रांसलूसेंट स्क्रीन इज देयर एट द बैक ऑफ दिस बॉक्स एंड दिस एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन। जैसे शैडो बनने के लिए भी एक स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर शैडो बनता है और हम देख सकते हैं, वैसे ही पिन होल कैमरे में हम जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसका इमेज कहाँ बनेगा, इस स्क्रीन पे बनेगा। सो दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दिस ट्रांसलूसेंट स्क्रीन। चलिए पढ़ते हैं कि ये पिन होल कैमरा हम कैसे बनाने वाले हैं। वी हैव टू टेक 2 boxes of cardboard such that one can slide into the another with no gaps between them। हमें 2 सिमिलर साइज ऑफ बॉक्सेस लेने हैं और कुछ इस तरीके का ये शेप होना चाहिए कि ये जो एक बॉक्स है ये दूसरे वाले बॉक्स के अंदर बिना किसी गैप के आराम से घुस पाए। एंड देन वी हैव टू कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स के एक साइड को आपको पूरा कट करके बाहर निकाल लेना है, दूसरे वाले साइड के भी एक साइड को पूरा कट करके आपको बाहर निकाल लेना है, तभी इस एक साइड बॉक्स को हम दूसरे बॉक्स के अंदर डाल पाएंगे। उसके बाद ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल विथ अ पिन इन द मिडिल। बिल्कुल ऐसे ही तरह जैसे हम देख सकते हैं, इस साइड के एकदम मिडिल में पिन के सहारे एक छोटा सा छेद बना लेना है, और जो दूसरा वाला स्मॉलर बॉक्स होगा उसके एक साइड के ठीक मिडिल में हमें एक स्क्वायर कट कर लेना है। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर लेना है। ठीक ऐसा ही स्क्वायर जैसे हम इस मिडिल ऑफ द साइड में देख सकते हैं। अब स्क्वायर को कट कर लेने के बाद ये पूरा खाली हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे एक ट्रांसलूसेंट पेपर यानी कि बटर पेपर चिपका लेना है कट करके। We have to cover this open square in the box with a tracing paper or translucent screen। अब इस वाले स्मॉलर बॉक्स को बिगर बॉक्स के अंदर धीरे धीरे करके आप स्लाइड करके अंदर डालिए, तो ये शेप कुछ इस तरीके का बन जाएगा। We have to slide the smaller box inside the larger box
with the hole slowly such that the side with the tracing paper is inside the bigger box. So now our pinhole camera is ready. Holding the pinhole camera, look through the open face of the smaller box. ओपन फेस मतलब यहाँ पे इस तरफ जो हमने ये वाला पोर्शन कट करके खाली बना लिया था, हमें यहाँ से देखना है। और क्या देखना है? ठीक इस पिन के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपके खिड़की के पीछे एक ट्री है, उस ट्री को देखने की कोशिश करनी है इस स्क्रीन से। स्मॉलर बॉक्स और बिगर बॉक्स को थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करके आपको यहाँ पे इमेज को देखने की कोशिश करनी है इस ट्रांसलूसेंट पेपर के ऊपर। अब होने क्या वाला है? आउटसाइड देयर इज सन। सूरज की रोशनी हर डायरेक्शन में जा रही है, तो वो पेड़ के तरफ भी आ रही है। अब पेड़ के ठीक ऊपर से जब सूरज की रोशनी आएगी, वो एकदम स्ट्रेट सीधा चलते हुए इस पिन होल के अंदर घुसेगी और जाके सीधा यहाँ पे जो हमने ट्रांसलूसेंट शीट चिपकाया हुआ है वहाँ पे जाके स्टॉप होगी। वैसे ही सूरज की रोशनी जो नीचे से आ रही है वो भी एकदम स्ट्रेट इस पिन को पार करते हुए ऊपर इस स्क्रीन तक पहुंचेगी और तब ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसका सेम टू सेम इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हम हमारे मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं तो मोबाइल फ़ोन का लेंस जो हम ऑब्जेक्ट की तरफ दिखाते हैं और बटन क्लिक करके पिक्चर ले लेते हैं, ठीक वैसे ही इस ऑब्जेक्ट का पिक्चर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने का कोई बटन नहीं है तो हम इस इमेज को परमानेंटली क्लिक करके नहीं रख सकते, बट वी विल बी एबल टू सी दिस इमेज ऑन द ट्रांसलूसेंट शीट ऑफ पेपर। इस एक्टिविटी को करके हमें कुछ चीज़ों का पता चलेगा। पॉइंट नंबर 1 हमें ये पता चलेगा कि सूरज की रोशनी जो इस पेड़ को गुजार के इस पेड़ के ऊपर से टच करते हुए इस पिन होल के अंदर घुसी है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करती हुई आई है। ये रे ऑफ लाइट कभी भी ऊपर नीचे ऐसे बेंट होके ट्रैवल नहीं करती और ना ही गोल गोल घूम के ट्रैवल करती है। द लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा कि यहाँ पे जो ये इमेज बना है ये ऑब्जेक्ट की तुलना में उल्टा बना है। शैडोज तो सीधे इरेक्ट बनते हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 2 जो पिन होल कैमरा का इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड होना मतलब अपसाइड डाउन होना, उल्टा होना इन कंपैरिजन टू द रियल ऑब्जेक्ट। एन इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड इन अ पिन होल कैमरा बिकॉज जो लाइट उस ऑब्जेक्ट के टॉप से गुजरती हुई आई है और जो बॉटम से गुजरती हुई आई लाइट है वो पिन होल पे जाके क्रॉस ओवर कर लेती है और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जब ये ट्रांसलूसेंट शीट पे आके मीट करती है तब वो जो इमेज बनता है वहाँ पे उल्टा बन जाता है। पॉइंट नंबर 3 इज हम इस इमेज को इस स्क्रीन की वजह से ही देख सकते हैं। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ऑन द ट्रांसलूसेंट स्क्रीन ओनली। अगर यहाँ पे ट्रांसलूसेंट मटेरियल की जगह ट्रांसपेरेंट हम कुछ चिपका देते, ग्लास या फिर एक पॉलीथीन का टुकड़ा चिपका देते, तो हमें ये इमेज नजर नहीं आता क्योंकि ये जो रे ऑफ लाइट थी ये यहाँ पे टकराने के बजाय यहाँ से आर पार चली जाती और इमेज बनती ही नहीं। और यहाँ पे अगर हम कोई ओपेक चीज चिपका देते, अगर ये कार्डबोर्ड का बॉक्स ही होता तब भी हमें कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि रे ऑफ लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो हमें कैसे नजर आएगा। आफ्टर दैट फोर्थ थिंग हमने ये देखा कि शैडो जैसे ब्लैक बनता है, इस पिन होल कैमरा का इमेज जो है वो कलरफुल बनता है। जैसा कि ऑब्जेक्ट का कलर है सेम कलर हमें इमेज में भी नजर आता है। क्या होगा कि अगर आप एक पास के पेड़ को देखेंगे और एक दूर के पेड़ को इस पिन होल कैमरा से देखने की कोशिश करेंगे तो इमेज में भी फर्क पड़ेगा, इमेज के साइज में फर्क पड़ेगा। जो भी ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, फार्दर द ऑब्जेक्ट स्मॉलर विल बी द इमेज फॉर्म्ड। जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट उसका इमेज उतना ही छोटा बनेगा, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट जितना पास होगा उसका इमेज उतना ही बड़ा बनेगा। कुछ इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरास हमारे नेचर में भी हैं। जब भी हम किसी ट्री के नीचे से पार करते हैं, जब एक बहुत ही सनी डे होता है, देयर आर नंबर ऑफ लीव्स ऑन द ट्री, वी विल नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट ऑन द ग्राउंड। तो ये जो छोटे छोटे हमें पैचेस नजर आ रहे हैं सूरज की रोशनी के, दीज आर नथिंग बट दीज सर्कुलर इमेजेस आर पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। पत्तों के बीच बीच में जो छोटे छोटे गैप मौजूद है वहां से सूरज की रोशनी निकल के आई है। इट एक्ट्स एज द पिन होल्स ऑफ द कैमरा।
Here you have to keep in mind we should never ever look directly at the sun through our eyes or through the pinhole camera. पिनहोल कैमरा का इमेज इसीलिए बना था क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल होके आई थी। इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी है हमारे टेक्स्ट बुक में, दैट इज एक्टिविटी 6। आपको एक कैलेंडर लेना है, नहीं तो एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है जिसे गोल गोल घुमा के एक पाइप की तरह बना लेना है। देन यू हैव टू कीप अ बर्निंग कैंडल इन फ्रंट ऑफ यू and then try to look at the flame of the candle straight through this calendar or your chart paper pipe। आप देखेंगे कि इस तरह से देखने पे आपको कैंडल की फ्लेम दिखाई देगी। अब आप इस कैलेंडर को थोड़ा मोड़ने की कोशिश कीजिए और फिर देखने की कोशिश कीजिए क्या कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। यू विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट ऑफ द कैंडल। द रीजन बिहाइंड दिट इज द कैंडल का जो लाइट है वो जब यहाँ से स्ट्रेट होके आपकी आंखों तक पहुंच रहा है आप उसे देख पा रहे हैं, लेकिन जब ये पाथ बेंड हो गया, मुड़ गया, तो कैंडल से जो लाइट आ रही है वो तो स्ट्रेट ही जाएगी, लाइट बेंड नहीं हो पाएगी। वो इस पाथ के बेंडिंग होने की वजह से भी बेंड नहीं हो पाएगी। तो फिर हमें लाइट कैसे दिखेगी? अगर हमें लाइट दिखेगी ही नहीं, हमारी आंखों तक लाइट पहुंचेगी ही नहीं, तो हमें कैंडल भी दिखाई नहीं देगा। So what can we conclude by this experiment? We can conclude that light always travels along a straight line। और इसीलिए एक ओपेक ऑब्जेक्ट अपने ऊपर आने वाले लाइट को स्टॉप कर देती है, ब्लॉक कर देती है। द ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ द लाइट। अगर लाइट बेंड हो पाती तो लाइट की रेज ऐसे आके बेंड होके दूसरी तरफ निकल सकती थी आराम से, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ही पार होती है और ओपेक ऑब्जेक्ट इन्हें पार नहीं करने देती, इसीलिए ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे हमें एक शैडो मिल जाता है। चलिए, लाइट हमने समझ लिया, शैडोज हमने समझ लिया। अब हमारा तीसरा टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शंस, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस, जिसे हम इसी तरह विद डिटेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 4 वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।